दोस्तों, ऐसे घर में धन का नाश ही होता है, कभी ऐसे घर में धन की बरकत नहीं हो पाती। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, जीवन में धन आवश्यक होता है, परंतु कभी भी गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसा धन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। बिना मेहनत और गलत कार्यों के द्वारा कमाए गए धन का जल्दी ही नाश हो जाता है। किसी इंसान को धोखा देकर, चोरी करके, यानी कि जबरदस्ती कमाया गया पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। गलत कार्य या फिर किसी को पीड़ा देकर या फिर धर्म के विरुद्ध कमाए गए धन के कारण व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही मान सम्मान की हानि भी होती है। धन वही श्रेष्ठ होता है जो मेहनत से कमाया जाता है। अन्याय और गलत कार्यों से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 9 वर्ष तक ही व्यक्ति के पास रहता है। 10वें वर्ष में उस व्यक्ति के धन का नाश होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दुगना खर्च या नुकसान कराकर ऐसा पैसा चला जाता है। पाप कर्म द्वारा या फिर किसी को कष्ट पहुंचाकर कमाया हुआ पैसा मनुष्य का नाश कर देता है। इस धन के प्रभाव से सज्जन पुरुष भी पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए ऐसे पैसों से बचना चाहिए, वरना जल्दी ही सब कुछ उस इंसान का नाश हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धन की 3 गतियां बताई गई हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई व्यक्ति संपन्न होते हुए भी जरूरतमंदों को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे खर्च नहीं करता है तो भी वह धन नष्ट हो जाता है। जबकि दान भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का अपने आप ही धन नष्ट हो जाता है। और दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा ही होगा जो अपने आसपास देखे बिना कहीं भी थूक देते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने वालों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। इन्हें जीवन भर पैसों और मान सम्मान की तंगी झेलनी पड़ती है। इससे कई बार व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यदि किसी के चलते पैसा या मान सम्मान मिल भी जाए तो वह उनकी इसी आदत के चलते ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता इनके पास। इसीलिए ऐसी आदत को बदल देना चाहिए। यही आपके लिए उचित होगा। जीवन में तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है। वह उनके घर में अस्थायी रूप से रहें और उनका धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना होता रहे। लेकिन धन की देवी उसी के घर टिकती हैं जिनके यहाँ पवित्रता होती है। जो आलस के साथ अधर्म के पथ पर चलते हुए काम करता है, इसी बुरी आदतों के कारण व्यक्ति के घर से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, कभी उनके घर में नहीं रुकती हैं। और दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार रात को दही नहीं खानी चाहिए। रात को दही खाने से आयु का नाश होता है। आयु का नाश होने का अर्थ है कि जो पैसे इंसान कमाएगा उन पैसों को अपने इलाज करवाता रहेगा और पैसों का सुख नहीं भोग पाएगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है, चिढ़कर और जलन से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, झूठा प्रचार कर किसी व्यक्ति को बदनाम करता है, तो वह व्यक्ति भी धन विहीन हो जाता है। अगर वह बहुत ज़्यादा धनवान है और वह धन होते हुए भी धन का सुख नहीं भोग पाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में छोटी बालिकाओं और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं में 9 देवियों का वास माना गया है। इसलिए ना तो अपने पैर से छूना चाहिए और ना ही उनसे अपने चरण स्पर्श करवाने चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और जीवन नरक हो जाता है। और कुत्ते को भी कभी लात नहीं मारनी चाहिए। इन्हें किसी भी तरह से परेशान करना देवताओं का अपमान करने के समान होता है। अग्नि या अग्निपात्र को पैरों से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य विपरीत हो जाता है और जीवन भर
दरिद्रता से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, घर में कभी भी बहते हुए जल की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे धन की हानि होती है और आपके घर की बरकत भी चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसी तस्वीर जिसमें वह खड़ी होती हैं, उसे भी घर में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि माता लक्ष्मी की कमल पर बैठे हुए तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। घर में इससे लाभ मिलता है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हमें कभी भी बिना किसी वजह के ढलता हुआ सूरज और चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इससे घर में धन हानि के आसार बने रहते हैं। तो मनुष्य को धन का उपयोग और उपभोग सोच समझकर करना चाहिए। जो लोग धन का अधिक उपयोग करते हैं और समय पड़ने पर व्यक्ति को दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, इसलिए बुरे समय के लिए धन को इकट्ठा करके रखना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत अधिक खर्च करने वालों के घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। यह बात सत्य है कि मनुष्य धन कमाता है धन खर्च करने के लिए, लेकिन अनावश्यक धन लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जो पैसों की कदर नहीं करता उसके घर में कभी पैसा नहीं रहता और वह कर्ज का भागीदार बन जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास माता लक्ष्मी लौटकर कभी नहीं आती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बड़े बुजुर्गों और स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उनके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर कोई बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है और उनके साथ में ऊंची आवाज़ में बात करता है या फिर उनका ख्याल नहीं रखता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कमी रहती है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर कभी भी कृपा नहीं करती हैं। और जो लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। आपको कभी कोई कमी नहीं होती है। इंसान पैसा कमाने के लिए कई जतन करता है, लेकिन जब उसके पास में पैसा आ जाता है तो वह अपने बुरे दिन भूल जाता है। ऐसी कोशिशों के बाद भी कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। धन का घमंड न सिर्फ माता लक्ष्मी को नाराज करता है, बल्कि अहंकार व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति भ्रष्ट होकर खुद ही अपने धन का नाश कर देता है। आलसी लोगों की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा ना हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चों को सोने की छूट होती है। इसके साथ ही जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी ऐसे लोगों से नाराज हो जाती हैं। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो गंदे कपड़े बीमारी का कारण बनते हैं, जिसके कारण लोग संक्रमित हो सकते हैं और इलाज में संचय किया हुआ पैसा खर्च हो सकता है। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे कपड़े पहनने वालों के पास में लक्ष्मी जी कभी भी नहीं टिकती हैं। और दोस्तों, काम की तरह ही क्रोध भी मनुष्य के धन का नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में जो लोग क्रोध करते हैं, उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारा करते हैं। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। कहा जाता है कि जितनी साफ सफाई रखी जाए, माता लक्ष्मी उतनी ही मेहरबान होती हैं। लेकिन यह केवल घर या फिर कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि पैरों की भी साफ सफाई होनी चाहिए। कहते हैं कि पैर जितने साफ रखे जाएं, किस्मत उतनी अच्छी होगी। लेकिन अधिकतर लोग अपने चेहरे का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन पैरों का ध्यान नहीं रखते। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर किसी के पैर गंदे होते हैं तो उसके मान सम्मान में कमी आती है, मानसिक तनाव भी बढ़ता है, जिससे
आर्थिक हानि होती है। और दोस्तों, जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, सही और गलत का भेद भूलकर धन कमाने को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे लोगों के घर मेहमान बनकर जाएंगे और उनके घर का भोजन ग्रहण करेंगे तो आप भी उनके चरित्र में बसी नकारात्मकता का संचार होने लगेगा। जो लोग अपने घर के नौकर का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें बेवजह परेशान करते हैं, उनके यहाँ भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नौकरों द्वारा दी गई हाय आपको भी लग सकती है। जब भी किसी के घर भोजन के लिए जाएं, तो वापसी में उस घर के नौकरों को कुछ इनाम या फिर रुपए अवश्य दें, जिससे वह खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे। जो व्यक्ति धन को लेकर एकत्रित करके रखता है, उसका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। धन की वृद्धि के लिए उसे सही प्रकार से निवेश करना आवश्यक होता है। इसी तरह से दूसरों के पास रखा हुआ धन भी समय पड़ने पर व्यक्ति के किसी काम नहीं आता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। धन को नष्ट होने से बचाने के लिए आपको ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए हमारे यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।